बिहार विधानसभा में 24 अगस्त को महागठबंधन की सरकार पास हो गई, वह भी अच्छे मार्क्स से। 243 में से 160 अंक आए, मतलब 160 विधायकों का समर्थन मिला। अध्यक्ष के प्रभार में रहने पर महेश्वर हजारी ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, जबकि 4 विधायक अपरिहार्य कारणों से एब्सेंट रहे। बीजेपी के बॉयकॉट किए जाने से विश्वास मत के विरोध में 0 आया। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लगभग 20 मिनट के ही भाषण में बीजेपी को धोकर रख दिया। हालांकि नीतीश कुमार फ्लो में आ ही रहे थे कि बीजेपी के लोग सदन से निकल गए, लेकिन कम समय में ही उन्होंने अपनी रणनीति तक बता दी। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में नीतीश कुमार की उन 5 बातों को सुनाएंगे जिसमें उन्होंने बीजेपी को बहुत कुछ बोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसते हुए बीजेपी के विधायकों से कहा कि आप लोग प्रचार के एक्सपर्ट हो गए हैं। दिल्ली से सिर्फ प्रचार हो रहा है, वहां से कोई काम हो रहा है क्या? प्रचार के सिवा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी कहा कि 7 निश्चय के तहत हर घर नल जल और हर घर बिजली योजनाओं को शुरू किया गया था। उस समय भी बिहार में महागठबंधन की ही सरकार थी, तब केंद्र ने इस पर तरह तरह के सवाल उठाए थे। हर घर नल जल दिल्ली से शुरू होने की बात कही गई थी, अपना क्रेडिट लेने की बात कह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये योजनाएं बिहार से शुरू हुई। हमसे पैसा लेकर इस योजना को केंद्र सरकार की स्कीम बताने को कहा गया, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने साफ साफ कह दिया कि ये बिहार की योजनाएं हैं। जब 2017 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब वहां से राशि दी गई। सुनिए नीतीश कुमार बीजेपी को किस तरह प्रचार का एक्सपर्ट बता रहे हैं। क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से। सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। पटना यूनिवर्सिटी को लेकर भी नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना अच्छे से सुना दिया। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री ने पीयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करने की मांग की थी, लेकिन पीएम ने इस मांग को टाल दिया। उसी बात को याद दिलाते हुए सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि हमने कई दफे कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, लेकिन वे नहीं माने। लेकिन जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी, तब वे भी मेरी बातों को मानते थे। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी भी मेरी बात मानते थे। सुनिए पीयू को लेकर नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। जो दिल्ली से ये खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे, और क्या हुआ अभी तो आप उसको बता रहे थे, उसमें तो हमको बड़ा खराब लगा था भाई। 17 की बात है, जब मीटिंग हो रही थी, हम लोग जहां आप समझिए पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हमने कहा कि भाई इसको नेशनल बना दीजिए, राष्ट्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप उसको नहीं माने, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता था। अरे अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कर देंगे दिल्ली वाले। आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है। सारा सोशल मीडिया करके एक एक चीज पर, सारे प्रेस सब चीज पर कब्जा, और इसलिए मालूम है बच्चे तो उसमें तो कोई आगे नहीं रखेगा कि हम लोग डिमांड कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज दिल्ली वाले बना देंगे तो खाली यही चर्चा करते रहिएगा कि केंद्र ने दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फायदा लीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जेडीयू को लेकर भी बीजेपी को धो दिया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि 2020 के चुनाव में क्या हुआ, हम लोगों के साथ किसी से छिपा हुआ है क्या? हम लोगों ने 2019 के चुनाव में कितनी मदद की थी, आप लोग नहीं जानते हैं क्या? 2005-2010 में आप लोगों की क्या स्थिति थी, यह भी बताना पड़ेगा। आप लोगों को नहीं पता है, विधानसभा चुनाव में साजिश की गई कि बिहार में जेडीयू खत्म हो जाए। हमको अच्छा नहीं लग रहा था, अब महागठबंधन में आ गया हूँ तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सुनिए नीतीश कुमार बीजेपी की साजिश पर क्या बोल रहे हैं। किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था? सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था, और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं,
आपका बनना चाहिए। मुख्यमंत्री, मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब आप ही संभालिए, बन जाइए, तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, और अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका तो हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए, हमको अच्छा लग रहा था। आजादी के अमृत महोत्सव पर भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को तगड़े से सुना दिया और सवाल पूछा कि आप लोग आजादी के समय कहां थे। दरअसल केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, इस पर भी खूब प्रचार हो रहा है। इसी को लेकर नीतीश ने बीजेपी को घेरा और कहा कि आप लोग आजादी के नाम पर बोल रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। आप लोग आजादी के समय कहां थे? आप लोग बापू को भी धीरे धीरे खत्म कर दीजिएगा, खाली हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जबकि मेरे नाम पर मुस्लिमों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। सच्चाई हमारे साथ, ये समाज में झगड़ा कराना चाहते हैं। सुनिए नीतीश कुमार आजादी के अमृत महोत्सव पर क्या बोल रहे हैं। अब तरह तरह का नाम दे रहे हैं। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा, ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ न कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संक्षिप्त भाषण में 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी निशाना लगाया। सदन में विश्वास मत जीतने के पहले कहा कि महागठबंधन में मेरे फिर से शामिल होने पर हमें पूरे देश के बड़े बड़े नेताओं ने फोन करके बधाई दी। हमने भी उनसे कहा कि सभी लोग एकजुट हो जाएं तो ये कहीं नहीं टिकेंगे। फिर देखिए 2024 में क्या होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक एक गांव और एक एक घर में हम अपनी बात रखेंगे। बीजेपी के लोग जितना बोलेंगे उतना ही केंद्र वाला उन्हें आगे बढ़ाएगा। दिल्ली के आदेश पर ही वॉकआउट कर रहे हैं। ये अभी नहीं सुनेंगे, लेकिन भागकर जाएंगे कहां? उन्हें सुनना तो पड़ेगा ही। सुनिए नीतीश कुमार 2024 को लेकर क्या बोल रहे हैं। और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं। देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अब क्या होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।